अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो पिछली वीडियो में जिस तरह से मैंने बात की थी कि हम जो है वो आज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात करेंगे, तो हम डायरेक्टली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर नहीं जा रहे। हम थोड़ा बेसिक समझेंगे कि भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है। जिस तरह से पिछली वीडियोज़ में हमने कस्टमर वैल्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर हमने बहुत डिटेल के अंदर बात की थी विद एग्जांपल। इसी तरह हम आज कुछ टॉपिक्स को जो है वो टच करेंगे और उनको पढ़ेंगे कि भाई क्या हम इसके अंदर और फर्दर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, अच्छा जी, अब लिखा हुआ है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट वैसे नाम से तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है मार्केटिंग के अंदर। अब देखिए लिखा हुआ क्या है, मार्केटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केटिंग एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि किस कस्टमर को सर्व करना है और उनके साथ किस तरह से प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाना है या मेंटेन करना है। इसके अंदर हमारे पास 2 सवाल लिखे हुए हैं, व्हाट कस्टमर विल वी सर्व? द सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ वी बेस्ट सर्व दीज़ कस्टमर्स। इसका मतलब है, पहले सवाल का मतलब हम किन कस्टमर्स को सर्व करेंगे, सेकंड वन इज़ उनको बेस्ट तरीके से कैसे सर्व करें। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट 2 सवाल होते हैं एज़ अ मार्केटर कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप किस तरह से उनको कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करोगे ताकि उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन आए और हमारा उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब जब रिलेशनशिप मेंटेन होगा तो ज़ाहिर है हमारे पास भी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। रिलेशनशिप बनाने का मतलब तो ये नहीं है ना कि भाई हाँ, नॉर्मल बातचीत हो रही है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह से तो नहीं है। जब हम मार्केटिंग की अंदर बात करें तो मार्केटिंग कौन करता है? कंपनी करती है, बिज़नेस ओनर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, जब एक बिज़नेस ओनर का या उसके कंपनी का जब कनेक्शन बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है उसके कस्टमर्स के साथ, तो क्या होगा, रेपुटेशन होगी। वो बार-बार आपके पास आएगा, आपसे जो है वो परचेज़ करेगा। फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा कि वो बार-बार आपसे ही परचेज़ कर रहा है, वो किसी और के पास जाना पसंद ही नहीं कर रहा, उसको आपकी प्रोडक्ट पसंद आ गई है। दिस इज़ कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 पार्टीज़। अब आप इसको जो है वो जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम्पल बताई कि आप बिज़नेस और अपना कस्टमर को ले लो, तो इस तरह से आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर इस पूरी डेफिनेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं हम। अच्छा चलें, मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देती हूँ अगर किसी को अब भी समझ नहीं आया तो, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल गई। तो फॉर एग्जांपल, अगर इन 2 जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इसके ऊपर मैं बता रही हूँ और इसके थ्रू जो है वो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट भी समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज़ आपने एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया है, ठीक है? आप डिसाइड करते हो कि आपने सिर्फ़ लेडीज़ ड्रेस ही बेचनी है। आप किसी और साइड जा ही नहीं रहे, ना आप मेंस साइड जा रहे हो, ना आप किड्स साइड जा रहे हो। आपने बोला मेरा मेन टारगेट जो है वो लेडीज़ है। ठीक है, अब क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया कि आप किसको सर्व करना करना चाहते हो, करने वाले हो, ठीक है? तो हो गया लेडीज़ ड्रेसेस, ठीक है? फिर दूसरे सवाल का आपके पास आता है कि भाई आप जो है वो, जब आपने लेडीज़ ड्रेस ली हैं, ठीक है? आपने जो है उसकी कैटेगरी चूज़ कर ली लेडीज़ ड्रेसेस, तो अब आप उसको किस तरह से बेचोगे, किस तरह से मार्केट करोगे? आप ट्रेंडी डिज़ाइन्स यूज़ करोगे, ठीक है? ताकि जो लेडीज़ हैं वो उसको ज़्यादा परचेज़ करें। आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे ताकि कस्टमर वैल्यू आपके पास आए। फिर उसके बाद आप इंस्टाग्राम एड्स यूज़ करोगे क्योंकि ज़्यादा फीमेल ऑडियंस या मेल भी ऑडियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वो जो जेन ज़ी हैं हमारे, ज़ाहिर है अभी हम उनको ही मार्केट कर रहे हैं, ऑनलाइन तो सबसे ज़्यादा जेन ज़ी यूज़ कर रही होती है, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं और जेन ज़ी ऑडियंस सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आपके पास मिलेगी। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी ऑडियंस कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है सिलेक्टिंग कस्टमर टू सर्व। इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अभी ये सिर्फ़ 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और 2 चीज़ें होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हम आ जाते हैं मार्केट सेगमेंट के ऊपर। मार्केट सेगमेंटेशन नाम से इसका वर्ड पता चल रहा है कि मार्केट को सेगमेंट मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ भी है, रेफर्स टू डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, आपने आपकी जो मार्केट थी आपने उसको मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जिस तरह से पहली एग्जांपल ली थी क्लोथिंग ब्रांड की, उसके अंदर आपने क्या किया, आप जो है आपकी लेट्स सपोज़ क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या चूज़ किया था, आपने बोला था भाई मैं लेडीज़ साइड जाऊँगा मीन्स वुमेन, ठीक है? अब आपने बोला कि यार मैं मेरी जो नीश है ना वो बहुत छोटी हो रही है, मैं मेन को भी टारगेट कर सकता हूँ और किड्स को भी टारगेट कर सकता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपके क्या है, आपने उसको अपनी जो मार्केट थी आपने उसको 3 सेगमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेन, वुमेन एंड किड्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मार्केट सेगमेंट हो गया। अब हर इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए आप
तीनों सेगमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करोगे, डिफरेंट डिज़ाइंस यूज़ करोगे, सही है, डिफरेंट टैक्टिक यूज़ करोगे। हर कोई एक जैसा नहीं होगा। अगर आप फीमेल को कलर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं तो फीमेल के लिए आप वो उस तरह का ऐड बनाओगे। अगर मेंस को जो है वो थोड़े से क्या बोलते हैं, डिम कलर लाइक ब्लैक एंड वाइट या नॉर्मल ब्लू की साइड जाओगे तो वो ज़्यादा मेन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए तो अगर आप लेडीज़ या जो आपके मेन और वुमेन हैं, इन दोनों में से किसी को टारगेट कर दोगे तो वो आराम से आपका परचेज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सेगमेंट की बात आप लोगों को समझ आ गई। चलिए आप चलते हैं टारगेट मार्केट के ऊपर। टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट है जो आपने ऊपर सेगमेंट बनाए थे ना, उनमें से डिसाइड करना है किस ग्रुप को टारगेट करना है, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने क्लोथिंग ब्रांड की एग्जांपल लेके चलेंगे, मैं किसी और को नहीं छेड़ रही ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। टारगेट मार्केट क्या है? टारगेट मार्केट ये है कि भाई आपने पहले निकाले इनिशियली 3 सेगमेंट निकाले आपने मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर से, ठीक है। आपने बोला मेन, वुमेन एंड किड्स। अब उसके बाद आप क्या बोलते हो कि भैया मुझे टारगेट मार्केट चाहिए, मैं किसको टारगेट करना चाहती हूँ, ठीक है। अब आपने टारगेट के अंदर क्या किया, आपने जो है वो एक पर्टिकुलर बंदा या बंदी सेगमेंट है, ठीक है, आपने उसको चूज़ कर ली। जिस तरह से हमने पहले स्टार्टिंग में चूज़ किया हुआ था लेडीज़ को, मीन्स वुमेन्स को, ठीक है। अब आपने सारे वही ड्रेसेस यूज़ जो भी उनके टेक्निक्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है, उसी रिलेटेड आपने सारी चीज़ें उस टारगेट मार्केट के अंदर यूज़ की, ठीक है, ताकि आप अपनी ऑडियंस को, आपका जो कस्टमर है उसको आप अट्रैक्ट कर सको। तो मार्केट सेगमेंट अलग चीज़ है, टारगेट मार्केट अलग चीज़ है। मार्केट सेगमेंट के अंदर से ही आपका टारगेट मार्केट निकलता है, ठीक है। पहले आप टारगेट मार्केट के अंदर से सेगमेंट्स बनाओगे, ठीक है, कितने सेगमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, एंड देन उसके अंदर से आप कोई एक पर्टिकुलरली टारगेट मार्केट चूज़ कर लो कि भाई ये मेरी टारगेट मार्केट है, ठीक है। अब टारगेट मार्केट के अंदर से भी और पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं कि पूरा डेमोग्राफिक आता है, जियोग्राफिक आता है, ठीक है। हर एक की बेसिस के ऊपर आपके पास मल्टीपल आप अपना टारगेट सेट कर रहे होते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है डीमार्केटिंग। डीमार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब तो आप लोगों को पहले बता दिया था कि भाई किस तरह से आप अपनी चीज़ें सेल कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, ठीक है। डीमार्केटिंग क्या है? डीमार्केटिंग का मतलब होता है, पहले पढ़ लेते हैं कि डीमार्केटिंग है क्या। डीमार्केटिंग इज़ मार्केटिंग टू रिड्यूस डिमांड टेम्परली और परमानेंटली। द एम इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय डिमांड बट टू रिड्यूस इट और शिफ्ट इट। डीमार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपनी डिमांड को ख़त्म नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, ठीक है। ना आप उसको जो है वो मतलब बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल नहीं होता कि आप बोलो कि भाई वो प्रोडक्ट ही एग्ज़िस्ट नहीं करती। इस तरह की आपने मार्केट नहीं करनी, या आपने कोई नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करनी उसकी, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, जब ये चीज़ें नहीं होती तो डीमार्केटिंग का मतलब फिर होता क्या है? डीमार्केटिंग का मतलब होता है कि आपकी जो डिमांड चल रही थी मार्केट के अंदर, आपने उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखना है कि जब आप चाहो आप मार्केट को कंट्रोल कर लो, जब आप चाहो मार्केट को आप गो विद द फ्लो होने दो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने जो है वो मार्केटिंग कर दी है, बहुत ज़्यादा इंतहाई लेवल पे आपने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केटिंग के अंदर आपने क्या सॉरी रेस्टोरेंट के अंदर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है, ठीक है। जिस तरह से अभी हम लेट्स सपोज़ बात कर लेते हैं, हमारे पास अभी ब्रांड आया था लूप, ठीक है, जो कि इरफ़ान जुनेजो का था। तो उधर पे भी ये हुआ, उन्होंने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर दी थी, ठीक है। और उन्होंने ऐसा नहीं की थी, उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ, उन्होंने कस्टमर रिलेटेड मार्केटिंग कस्टमर के थ्रू मार्केटिंग स्टार्ट की थी। वो तो खुद कुछ नहीं कर रहे थे, जो उनके पास ऑडियंस आ रही थी, उन्होंने स्नैप लेके, स्टोरीज़ लगा के उसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि लोग मजबूर हो गए उसको ट्राई करने के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, अब वहाँ पे उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया, जो कि उनसे संभल ही नहीं रहा, ठीक है। अब इसके अंदर अब वो कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, अब आती है डीमार्केटिंग की बारी। डीमार्केटिंग के अंदर वो क्या कर सकते हैं, एज़ अ रेस्टोरेंट ओनर या रेस्टोरेंट मैनेजर या मैनेजमेंट, तो उधर पे क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जो भी आपकी डिशेज़ हैं, उनके प्राइसेज़ आप हाई कर दो। ठीक है, ऑटोमैटिकली आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे पीछे हटने लगेगी कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, और ना मतलब इतनी क्वालिटी नहीं है, उतने के प्राइस हम दें ऐसा नहीं है, और उतनी दूर से हम आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो सोचेंगी, और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता क्या होने लग जाएगा, आपका क्राउड कम होता जाएगा। जो आपके पास ओवर एक्सीडिंग लिमिट जा रही थी, वो आपके पास कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है? आपकी डिमांड कंट्रोल में हो जाएगी। ये क्या है, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये वो बोल रहे हैं कि हाँ यार चलो महँगाई हो रही है तो उन्होंने भी अपनी जो है वो प्राइसेज़ हाई कर दिए हैं, ठीक है? तो वो ये भी सोच सकते हैं एज़ अ कस्टमर, ठीक है? लेकिन ये क्या है, ये नेगेटिव नहीं जा रहा। अगर जो आपका ओवर क्राउड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है?
जिस तरह से अगर एक और एग्ज़ाम्पल दिमाग में आ रही है, जो हमारे पास कराची के अंदर एक रेस्टोरेंट खुला था, खुला है, आई थिंक क्या नाम है उसका, मिज़ाज, ठीक है? तो वहाँ पे भी इस तरह से हुआ था, उनका इंटीरियर नो डाउट बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, उनकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी, ओवरक्राउड स्टार्ट हो गया था। हर किसी को पता चल गया था कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडिंग हुई है और वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव साइड जा रही है। हमें डीमार्केटिंग का मतलब नेगेटिवली उनको प्रमोट ना नहीं करना होता है, ठीक है? अब आप क्या करते हो, आप डीमार्केटिंग के अंदर अपनी डिमांड को टेम्परेरी शिफ्ट कर देते हो, ठीक है? तो इसके अंदर आपके पास 2 ची एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आप प्राइसेज़ बढ़ा सकते हो अपने मेन्यूज़ के अंदर जितनी भी आपकी डिशेज़ हैं। दूसरी चीज़, जो आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है, वो आप हटा दो। ऑटोमैटिकली आपकी जो प्राइसेज़ हैं, मतलब जो आपकी डिमांड है, वो ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। जो आपके पास जेन्युइन यूज़र्स हैं, जो जेन्युइन आपके कस्टमर्स हैं, वो आएँगे आपके पास, ठीक है? अब उसके बाद आपके पास ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई, डीमार्केटिंग किसको कहते हैं, कि आप अपनी डिमांड को कंट्रोल में रखो। ये नहीं कि आपने उसकी ही पूरी डीमार्केटिंग कर दी है स्टार्ट, कि उसको नेगेटिव आप इमेज जो है वो जाने दे रहे हो कि हाँ भाई नेगेटिवली जा रहा है तो जाए, ठीक है? इस तरह से नहीं करना। डीमार्केटिंग का मतलब होता है डिमांड को टेम्परेरी कंट्रोल करना, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं वैल्यू प्रोपोज़िशन। वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या होती है? पहले पढ़ते हैं क्या है। इज़ अ सेट ऑफ बेनिफिट और वैल्यूज़ अ कंपनी प्रॉमिस टू डिलीवर टू कस्टमर और टू सैटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है? अब वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है? वैल्यू प्रोपोज़िशन क्या है? आप कस्टमर को क्या स्पेशल दे रहे हो, मीन्स क्या वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपके पास वैल्यू प्रोपोज़िशन है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इन शॉर्ट बताऊँ तो इसको कहेंगे हम यूएसपी। आपकी क्या यूनिकनेस है, या क्या आप उनको वैल्यू एडिशन दे रहे हो, ठीक है? जिससे आपका कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्या आप डिस्काउंट दे रहे हो उनको? क्या आप उनको एम्बियंस दे रहे हो? क्या आप उनको कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हो? ये क्या, या फिर आप क्या उनको अ, कोई ऐसी ऐसी कोई डिश दे रहे हो जो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, या उनकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आप जाके उनका कोई काम कर रहे हो, ठीक है? तो मतलब ऐसी क्या वैल्यू दे रहे हो आप उस कस्टमर को, जो आपके पास वो आए और उसकी कस्टमर सैटिस्फैक्शन भी मिले उसको। ऐसा क्या आप दे रहे हो? तो इसको आप बोलोगे वैल्यू प्रोपोज़िशन मीन्स यूएसपी, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर बात कर लेते हैं कि भाई आपको नहीं समझ आया, फॉर इंस्टेंस, ठीक है? तो उसके अंदर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। लेट्स सपोज़ आप 2 ब्रांड ले लो, ठीक है? ब्रांड ए है, और ब्रांड ए समझ लें आप सारा है, ठीक है? और ब्रांड बी जो है लेट्स सपोज़ हम बोल देते हैं अली है, ठीक है? अच्छा जी, अब जो सारा ब्रांड है, सारा ब्रांड जो है वो क्लोथिंग ब्रांड है। अब वो क्या कर रही हैं, नॉर्मल जो इंस्टाग्राम पे उनके जो भी क्या बोलते हैं क्लोथ्स आ रहे थे, उन्होंने वही उठा के वही सेल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल क्लोथ्स हैं उनके, कोई ऐसा वो ख़ास कुछ नहीं कर रही। वो सिंपल एक जगह से वेंडर से उठा रही हैं और दोबारा से उसको सेल कर रही हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अली, जो कि हैं सेकंड ब्रांड। अब वो क्या कर रहे हैं, अली ने देखा कि भाई ट्रेंड चल क्या रहा है, कौन-सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले रही है, ठीक है? उन्होंने देखा कि लॉन्ग शर्ट आपके पास ले रही है, ठीक है? तो आपने लॉन्ग शर्ट ले ली, लॉन्ग शर्ट को आपने कुछ कस्टमाइज़ेशन करवाई, कुछ उसको और कुछ उसके अंदर एनहांसमेंट करवाई, उसको इतना किया कि वो अफ़ोर्डेबल प्राइसेज़ पे आ जाए, ठीक है? उसके बाद आपने जो है वो उनको बोला कि भई चलें आप जो पहले ऑर्डर करेगा उसको फ्री डिलीवरी मिलेगी, पहले 5 ऑर्डर्स वालों को फ्री डिलीवरी मिल रही है, या पहले 5 जो ऑर्डर करेंगे उनको जो है वो 1 ड्रेस फ्री मिलेगा। इस तरह का मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई अपनी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब कस्टमर को सबसे ज़्यादा क्या सूट करेगा? क्या ज़ारा वाली जो उनकी क्लोथिंग ब्रांड है वो अट्रैक्ट करेगी, या फिर अली वाली जो क्लोथिंग ब्रांड है वो अट्रैक्ट करेगी? इट्स वेरी ऑब्वियस कि अली वाली अट्रैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो अफ़ोर्डेबिलिटी भी दे रहा है, ठीक है, साथ में फ्री डिलीवरी भी दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, और साथ में एक कस्टमर को जो उनको चाहिए डिज़ायरेबल ड्रेसेस, डिज़ायरेबल डिज़ाइन, वो सब उनको एक पैकेज के अंदर मिल रहा है, तो वो क्यों सारा से एक नॉर्मल ड्रेस लेंगे? ठीक है? तो ये आपके पास पूरा वैल्यू प्रोपोज़िशन समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड है, मेरी मेहनत वसूल हो गई। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया, तो मेरे कमेंट्स के अंदर जाके आप अपना कोई भी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लिख दें कि आपको ये समझ नहीं आया, तो फिर मैं उसके ऊपर दोबारा से कोई अच्छी-सी वीडियोज़ बना दूँगी, या एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझा दूँगी। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे कमेंट्स के अंदर जाके बता सकते हैं, मैं उस पे फिर गो थ्रू करके आपको जवाब दे दूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।